एक समय की बात है जब एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय जड़ी बूटी थी। इस जड़ी बूटी का आधा तंतु हमेशा धूप में रहता था और दूसरा तंतु छाया में। गांव वाले इस जड़ी बूटी के बारे में कई किस्से सुनते थे, पर एक दिन गांव के एक बच्चे नामक लड़के ने निर्धारित किया कि वह जड़ी बूटी की खोज में जाएगा। उस लड़के का नाम आर्यन था और उसने अपने दोस्तों को साथ लेकर जड़ी बूटी की खोज में रुचि जताई। जड़ी बूटी का पता लगाने के लिए वे जादूगर बन गए और उन्होंने एक पुरानी किताब से मंत्र सीखा। रात के अंधेरे में वे जड़ी बूटी की खोज के लिए निकले और उनकी पहली मुश्किल थी एक जंगल में पहुंचना। धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ते हुए उन्हें लगा कि वे एक रहस्यमय द्वार से गुजर रहे हैं। एक आवाज सुनाई दी, वीरों को आगे बढ़ने का अधिकार है और तुम्हें यहां आगे बढ़ने के लिए मान्यता है। आर्यन और उसके दोस्तों ने वीरता का परीक्षण दिया और उन्होंने वह द्वार पार किया। वहां उन्हें दो रास्ते नजर आए, एक जो धूप की ओर जा रहा था और दूसरा जो छाया की ओर मुड़ रहा था। उन्हें यह समझने में कुछ समय लगा कि कौन सा रास्ता सही है। धीरे धीरे वे धूप की ओर बढ़ते गए और वहां एक चमकता हुआ महल दिखाई दिया। महल में एक विशाल सोने का सिंहासन खड़ा था। सिंहासन पर एक वैशाली रानी बैठी थी जिसने उनसे कहा, तुम्हारी मेहनत और साहस के लिए तुम्हें बहुत सी आशीर्वाद मिलते हैं। रानी ने उन्हें दिया एक राजी रंग का तंतु जिसने उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद की और वह अपने उद्देश्य की दिशा में बढ़ते गए। एक दिन उन्होंने एक अद्भुत उपहार पाया जो उनकी मेहनत और संघर्ष का परिचय करता था, एक चमकता हुआ पतंग। यह पतंग विशेष था क्योंकि जब भी कोई उसे देखता